तो बच्चों हम लोगों ने गॉस के नियम की परिभाषा और उसके सूत्र का डेरिवेशन कर चुके हैं। उसी गॉस के नियम के आधार पे कुछ हमारे अनुप्रयोग दिए गए हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग हमारी किताबों में 6 दिए गए हैं, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार केवल हमें 4 का ही अध्ययन करना है। उसी गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला जो हमारा अनुप्रयोग दिया गया है, उसकी पहली हेडिंग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का हम लोग आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अध्ययन की हमें गणना करनी है या अध्ययन करना है। इससे पहले जानने के लिए हम लोग रेखीय घनत्व, इस डेरिवेशन को करने के लिए रेखीय घनत्व को यहाँ से हम लोग लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, यानी कि जो आवेश है और उसकी लंबाई एल का जो अनुपात होता है उसको हम लोग रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान एल के, या यहाँ से हम लोग क्यू का मान निकाल लेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। इस सूत्र का आगे हमें काम है, इसलिए पहले हम लोगों ने जान लिया। इसमें हम लोग अनंत लंबाई का एक सीधा तार लेते हैं, आवेशित है, जिस पे धन चार्ज दिया गया है। इसको हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये हमारा जो खींचा गया है इसके किनारे किनारे, ये इसका गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और इस तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और dA जो अल्प अवयव का क्षेत्रफल है ये भी बाहर की ओर है। इसी बिंदु P पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये अनंत लंबाई का एक चालक तार होता है, जिस आवेशित होता है, इस पर चार्ज दिया रहता है धन आवेश। और तार के निकट, इस तार के निकट आर मीटर की दूरी पर हमें किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें एक तार लेते हैं, तार जो कि आवेशित है, इस पर धन आवेशित है। इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई दी गई है वो स्मॉल एल दी गई है। और इस गॉसियन जो अनंत लंबाई का तार है, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। P से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्प अवयव का क्षेत्रफल भी बाहर की ओर है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एक छोटा सा खंड का अवयव लिया जाता है, छोटा सा भाग, इसीलिए इसको dA लिखा जाता है। इसी का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं, माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है। रेखीय घनत्व क्या है? लैम्डा कूलाम मीटर है। तार के निकट आर मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया गया है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जो हम लोग पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, ई डॉट डी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा का मान 90 अंश रखेंगे, पतला तार है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, तो हमें बचेगा केवल ई डी ए। फाई ई बराबर, इस संपूर्ण पृष्ठ का हम लोग समाकलन करेंगे, इसको लिख लेंगे संपूर्ण समाकलन ए ई डी ई। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका कोई समाकलन नहीं लगता, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे और संपूर्ण समाकलन ए लिखते हैं डी ए। और इसको आपको बताया गया है कि जो समाकलन डी ए का होता है वो ए होता है। तो जब इसके स्थान पे हम लोग ए रख देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा फाई ई बराबर ई ए। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई तो पहले से है, और इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? ए। तो फाई ई बराबर ई ए। संपूर्ण पृष्ठ पर ई नियत है। अगर इस पूरे पृष्ठ की बात कही जाए तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको नियत माना जाता है, परंतु समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर एल। अब ये बेलन लिया गया है, अगर बेलन की बात कही जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल होता है। तो उसी के स्थान पर एक क्षेत्रफल है, तो उसका जो क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया गया है 2 पाई आर एल, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख करके 2 पाई आर एल। अतः फाई ई बराबर, इसी वाले समीकरण से फाई ई बराबर ई के स्थान पर ई है, और ए का जो मान निकाले हैं हम लोग 2 पाई आर एल, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमें मिल गया फाई ई वैद्युत फ्लक्स बराबर ई 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्या है? बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है। तो गॉस की परिमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्यू बराबर होता है लैम्डा एल के, ये लैम्डा एल है जो ऊपर परिभाषा लिखी गई है, क्यू बराबर लैम्डा एल। तो फाई ई क्यू के स्थान पर हम लोग लैम्डा एल और बटे एप्सिलॉन 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 हमारा दिया गया है 5e2 पाई आर एल बराबर समीकरण 2 लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। इन्हीं दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ई बराबर इसको इधर ले आएंगे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, इस वाले पक्ष को उठा करके इधर ले आएंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें ई बराबर मिल जाएगा, ऊपर बचा है लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। 2 से अंश और हर में गुणा करने पर उस डेरिवेशन उस सूत्र को हमें प्राप्त करने के लिए 2 से इसमें ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 से अंश में गुणा करेंगे 2 लैम्डा हो जाएगा और 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इसको हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2L अपान आर के। ये लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2L अपान आर के। यही जो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2L अपान आर स्क्वायर।